दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस की क्लास में, जिसमें आज बात करेंगे अपन स्पीड स्पीड एंड वेलोसिटी। सभी को पता होगा, चाल एवं वेग, यानी कि चाल को स्पीड बोला जाता है और वेग को वेलोसिटी बोला जाता है। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि वेग कौन सी राशि होती है। वेग कौन सी राशि होती है? तो ये होती हैं सदिश। ठीक है। और चाल कौन सी राशि होती है? तो चाल कौन सी राशि होती है? अदिश। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यह क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं और ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन से आपको पसा जाते हैं। यानी कि चाल की जो राशि है वह अदिश है, वेग की राशि है सदिश। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसी के साथ इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो देखिए, ये इससे चाल को याद रखेंगे और इससे वेग को याद रखेंगे। ठीक है, जाहिर है कि आपको एक सूत्र तो याद रहे होगा चाल का, जिसको बोला जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बहुत काम आने वाला है, यानी कि इसको याद रखिएगा। और इसी का अगर मात्रक की बात करें, मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा। मात्रक की बात करते हैं तो देखिए, मात्रक होगा इसका मीटर, है ना, मीटर प्रति सेकंड। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि देखिए, क्वेश्चंस पर आएंगे अपन। अब भी आप हम पे भरोसा रखिए, हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके लिए। क्वेश्चंस तैयार किए हैं, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज हैं वो तो आपका तैयार करवाना ही होगा। उसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो आप ज़रूर देखते रहिए, यही क्वेश्चन समझिएगा। अगर इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कि दूरी सॉरी, हाँ, क्वेश्चन बन सकता है कि दूरी और समय के अनुपात को क्या कहा जाता है। दूरी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए मैं बना देता हूँ। देखो क्वेश्चन, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहा जाता है। अब ऑप्शंस में दे देगा वो, वेग, बी में दे देगा चाल, सी में दे देगा त्वरण, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब आप राइट कीजिए कौन सा है। तो देखिए, दूरी अपॉन समय, यानी कि ये दोनों क्या है, अनुपात में है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाल। इस प्रकार से क्वेश्चन बना देता है। यानी कि आपको समझने वाली बात है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप रेगुलर देखते रहिए, आपको बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगी। अब देखिए, मैं ये बता देता हूँ कि मीटर प्रति सेकेंड बना है, तो यह किस प्रकार से बना है। तो दूरी का जो मात्रक है वह क्या है, मीटर है। समय का क्या है, तो समय का कौन सी भी प्रणाली हो उसमें मैंने बताया है आपको कि समय का हमेशा मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यानी कि दूरी का मीटर अपॉन यानी कि प्रति, और समय यानी कि सेकंड। आई बात समझ में, आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि यह जो है ना, यह जो मात्रक है यह है अंत अंतर्राष्ट्रीय 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 पद्धति, है ना, पद्धति। ठीक है, यह है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का है ना। इसको एसआई यानी कि एसआई प्रणाली भी बोला जा सकता है। एसआई प्रणाली मैनेज कीजिएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मीटर प्रति सेकंड बोला जाता है। इसी के साथ इसके अन्य मात्रक भी हैं। इसको यानी कि सेकेंड तो सभी में रहेगा, लेकिन मीटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेमी भी हो सकता है और इसी के साथ किलोमीटर भी हो सकता है। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपेंड करता है। उसी के बाद
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ तो हो गई अपनी चाल की बात, अब करेंगे वेग पर। किस पर? वेग पर बात करते हैं। वेग क्या होगा कि वेग, जैसे कि ये आपका वेग है ना, जाहिर है कि आपको सब बात समझ में आ रही होगी मेरी। देखिए वेग, वेग क्या होता है? निश्चित दिशा में चली दूरी, यानी कि बराबर। देखिए समय के अभाव से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए वेग का बराबर होता है निश्चित दिशा में चली दूरी बटे समय। ठीक है, ये निश्चित दूरी, निश्चित दिशा में चली दूरी यानी कि कितना समय उसने, यानी कि कितना उसने डिस्टेंस लिया है, कितनी दूरी का डिस्टेंस लिया वही है, यानी कि विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी कि कितने समय में चली गई दूरी। ठीक है, वेग को मैंने पहले बताया कि इसको वी से डिनोट किया जाता है। और इसी के साथ इसका जो एस आई प्रणाली में मात्रक है, एस आई प्रणाली में इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या है? तो मात्रक में यहाँ लिख देता हूँ, मात्रक जरूर याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी क्या होगा? मीटर, इसका भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। दोनों का सेम ही होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ और अन्य प्रणालियों में भी क्या होता है? सेमी, इस जगह क्या हो जाता है? सेमी, इस जगह ये भी हो सकता है किलोमीटर, और सेकंड ये तो वही का वही रहेगा, वैसा का वैसे रहेगा, सेकंड सेकंड। ये किस किस में होता है? जैसे कि सी जी एस है और एम के एस है, इस प्रकार की प्रणालियों में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, उसको बोला जाता है त्वरण। त्वरण आपने नाम सुना होगा, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण को ऐसे डिनोट किया जाता है, किससे? ऐसे। ठीक है, और इसका जो सूत्र बनता है वह बनता है, देखिए कि वेग, ये वेग है, ध्यान रखिएगा, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन ना, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे बटे समय अंतराल, समय, ठीक है, समय अंतराल। अब देखिए मात्रक, मात्रक पर बात करेंगे अपन, मात्रक पर। मात्रक क्या होगा? तो मात्रक पर बात करते हैं अपन, यह है मात्रक, यहाँ लिख देता हूँ मैं मात्रक। देखिएगा मात्रक होगा इसका वेग का मात्रक। वेग का क्या मात्रक है? वेग का अभी मात्रक लिखा ना अपन है। देखिए वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग का मात्रक, मात्रक क्या है वेग का? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे अपन मीटर प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड। और समय का क्या है? सेकंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, अब इसको हल करने पर क्या होता है कि ये सेकंड भी ऊपर आ जाता है, तो बराबर क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी को इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है ना, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना अपन, एम एम एस स्क्वायर, यानी कि एम यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से भी आप ध्यान रख सकते हो। देखिए एक और चीज़ आती है वस्तु का त्वरण। वस्तु का त्वरण क्या होता है कि किसी भी समय में, किसी भी अंतर पर, किसी भी समय या किसी भी अंतर में विस्थापन यानी कि वेग, है ना, वेग का परिवर्तन, वेग का क्या होता है? परिवर्तन। जैसे कि v2 ये वेग है, इसी का परिवर्तन हुआ इसमें, या समय t2 माइनस t1 बराबर, ये क्या होता है? अंतर, इनका परिवर्तन का अंतर। बात समझ में आ रही होगी आपकी कि इस परिवर्तन, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन? डेल्टा, डेल्टा वी, है ना, बटे बटे डेल्टा टी। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। देखिए समय तो एक निश्चित है, समय का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, ए बराबर यानी कि त्वरण, है ना, ए बराबर वेग, वेग माइनस माइनस यू यानी कि चाल, है ना, बटे बटे ए टी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यह मैं आपके क्लियर करवा रहा हूँ। यानी कि अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पर।
देखिए अपना पहला क्वेश्चन देखिए आप कि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या त्वरण कहते हैं, चाल कहते हैं, विस्थापन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो विस्थापन है ना, ये विस्थापन विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं। देखिए विस्थापन, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को ध्यान रखिएगा कि इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं कि इसको वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, और मैंने वेग के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बता दी हैं कि वेग क्या है। ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हो कि वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है ना, अभी बताया था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा सवाल है, देखिए आगे वाला सवाल, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, कौन सी एक सदिश राशि है, क्या दूरी, समय, वेग या क्षेत्रफल। तो देखिए इन सभी को छोड़ दीजिए, अभी बताया मैंने कि ये वेग की कौन सी राशि है, तो सदिश है, तो यानी कि वेग बताया ना अभी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन से, सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की गति होती है। देखिए दोलनीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है, या एक समान गति होती है, या रेखीय गति होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है, तो देखिए इसकी जो गति होती है वह वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति यानी कि देखिए पृथ्वी कौन कैसी है, गोल है, और पृथ्वी गोल तो है लेकिन ये गति कौन सी करती है, तो ये गुणन गति करती है ना, गुणन गति भी करती है, एक वृत्तीय गति भी करती है। देखिए जैसे सूर्य है, ये सूर्य है स्थिर, तो जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ, यह एक सूर्य है, तो यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करती है, इधर से गति करती हैं और इधर वापस से घूम घुमा के यहाँ आ जाती हैं। यानी कि यह गति कौन करती है, पृथ्वी करती है, सूर्य स्थिर रहता है, और यह गति इस जगह भी करती है, और इसी के साथ यह पृथ्वी यह एक ऐसी गति भी करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी घूम रही है और यहाँ पर भी घूम रही है, यानी कि दो गतियाँ करती है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो देखिए गति के प्रथम समीकरण है, गति के प्रथम समीकरण कौन सी हैं, तो गति की प्रथम समीकरण यह है, यानी कि वेग बराबर चाल प्लस त्वरण बट इनटू समय। ठीक है, गति की तीन समीकरण हैं, कितने समीकरण हैं, तो तीन समीकरण हैं गति की। तो गति की प्रथम समीकरण आपके सामने लिखी हुई हैं, दूसरी भी आपके सामने ही लिखी हुई हैं, यानी कि आपकी दूसरी समीकरण है इसमें ये वाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह है सेकंड विस्थापन बराबर ये जो है आपका दूरी समय प्लस 1/2 त्वरण समय स्क्वायर। ठीक है, यह आपकी दूसरी हो गई और यह है आपकी तीसरी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों समीकरणें हैं, पूछ लिए इनमें से कोई सी भी पूछ ली जाती है। अक्सर इनका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि पहली या दूसरी या तीसरी, तो आपको ये तीनों याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का महत्व ऊंचाई पर वेग होता है, तो क्या अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, या इकाई होता है। क्या होता है, तो इकाई होता है, ध्यान रखिएगा इकाई होता है। ठीक है, वेग इनटू द्रव्यमान, यानी कि दोनों का गुणांक क्या होता है, और द्रव्यमान का गुणांक क्या होता है, त्वरण बल आवेग या संवेग। तो क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, वेग इनटू द्रव्यमान बराबर क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की कहते हैं वेग, चाल, विस्थापन या इनमें से कोई नहीं, तो उसको कहा जाता है
तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें चाल सही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। तो न्यूटन की गति का सबसे पहला जो नियम किसे परिभाषित करता है, ऊर्जा को, बल को, कार्य को या शक्ति को। तो यह करता है बल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका कि चाल की एसआई इकाई है। चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है या मीटर सेकंड है या मीटर प्रति सेकंड क्यूब है। तो मैंने आपको जस्ट अभी कुछ समय पहले बताया था क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ये मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी है, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है। तो गति, वेग, एक्सीलरेशन या रिटायरेक्शन। तो इसमें कहलाएगा आपका गति। ठीक है, इसमें क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जाते जाते मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। देखिए कि किसी भी वस्तु की अगर आपसे पूछ ले कि वस्तु की चाल धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा वो दोनों होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। और एक और क्वेश्चन से ये है कि संवेग की इकाई क्या है। संवेग, संवेग पर अपन ने यहाँ पर बात की थी कि यह होता है संवेग, क्या होता है, वेग इनटू द्रव्यमान। तो इसकी इकाई क्या है, तो इसकी ध्यान रखिएगा, इसकी ध्यान रखिएगा, डाइन, डाइन सेकंड। ठीक है, डाइन सेकंड, ये याद रखिएगा, है ना, सेकंड। ठीक है, बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं, जो सवाल टाइप हैं, न्यूमेरिकल टाइप हैं, जो इसके सवाल हैं, वह अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसलिए अभी आप हमको दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को यानी कि एक दो ग्रुप में तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बस ओनली मैं आपसे यही सहायता चाहता हूँ। उसके अलावा तो मैं आपको खूब क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस करवाऊँगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो या कोई आपकी बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।